वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराए जाएं। यानी वोटर्स लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्य को चुनने के लिए एक ही दिन में अपना वोट डालें। भारत में 1952 से 2023 तक हर साल औसतन 6 चुनाव हुए। ये आंकड़ा सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए बार बार होने वाले चुनावों का है। भाजपा शासित राज्यों में सरकार अपने अपने स्तर से ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के बीच वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिना रही है, जिससे लोगों के बीच इस बिल को लेकर एक सहमति बनाई जा सके। मध्य प्रदेश में भी आम जनता का समर्थन वन नेशन वन इलेक्शन को मिल रहा है। वन इलेक्शन प्रधानमंत्री की मंशा है कि अगला जो चुनाव हो इसी आधार पर हो। उसके लिए भाजपा की तरफ से पूरे देश में एक अभियान भी चलाया जा रहा है। जो प्रदेश की कार्यकारिणी है अपने अपने प्रदेशों में लोगों के बीच में इस तरह का प्रचार कर रही है कि ये आपके लिए कितना हितकर है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वास्तव में देश की चुनावी प्रक्रिया को ठीक करने का एक उपक्रम है। इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और वो प्रक्रिया भी चल रही है। और मुख्य रूप से ये पूरे देश के अंदर एक वातावरण बने, लोगों को ध्यान में आए कि वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता क्या है। 1967 तक इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन जैसी थ्योरी थी, लेकिन कांग्रेस की अपनी नीति की वजह से, जहाँ कांग्रेस कमज़ोर होती थी, कुछ सरकारों को गिराना 356 का उपयोग करके, इस वजह से एक साइकिल बिगड़ गई। जो साइकिल बिगड़ा तो कांग्रेस ने अपने पक्ष में उसका उपयोग करने लगी। धीमे धीमे वन नेशन वन इलेक्शन बदलते बदलते हर वर्ष हर माह चुनाव के रूप में बदल गया। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, प्रोग्रेस रुकती है। हमारा जो एक सरकारी अमला है, सरकारी तंत्र है, वो चुनाव में व्यस्त हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि पूरे समय चुनाव ही देश में चलते रहते हैं, इस वजह से विकास अवरुद्ध होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री, चूँकि वो एक बड़े विजनरी नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर इस पर एक बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए कि देश के लिए